हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज आप सुनिए पौष मास कथा में आगे का अध्याय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के वड़ा से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषदग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल होकर जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के पवश हो रहे थे। रात थकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, भिन्न हृदय और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रथे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराजा युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्रता रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयं में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामन मत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत से वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था। और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आ जाकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उनकी शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुओं से बहुत से राजाओं को मुक्त किया, जिनको जरास ने माँ भैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राज यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दृष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर करता था। आँखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धातु की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई। और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पर वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन से षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्कर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसे करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या है, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई है। उनके प्राप्त से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया है। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, करों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्य से पूर्ण अपार समुद्र के समान
दुष्कर थे, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवारों में उस पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी करो की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से स्वभावमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युक्त पतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरि, श्रव, शूल तथा शल्य, जयद्रथ और बालक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्य कश्यप आदि दैत्यों की अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में ही रहने का प्रभाव था। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे काबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नई के समान सदा शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति और कपट भरी सेवा व्यर्थ जाता है। राजन, आपके द्वारा वासी आपके जिन श्री हृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारणी मदिरा के पान से मधुमत होकर अपरिचिता आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूस से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान का ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। उनकी प्रेमय भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अनिष्ट चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें के सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उनके युद्ध के प्रारंभ से भगवान के द्वारा उपदेश दिया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हुआ। भगवान की स्वर्धागमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने सर्वारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधागमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। उसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मान ले लिया हृदय में उस पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की जिस और पहले बड़े बड़े महात्मा जन जो चुके थे। भीमसेन, अर्जुना आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा। पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति की दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र एवं मंगलमय कथाओं को जो मनुष्य सदा के साथ सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोह को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा में शुकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा पौत्रों से साथ डटा हुआ था। कौशल सम्राट राजा इवाक ने भी देखा कि जिस प्रकार वर्षा के समय में आकाश में मेघ गर्जना करते हैं, उसी प्रकार वह शुकर अपनी पत्नी के साथ गर्जना करता हुआ राजा को युद्ध में ललकार रहा था।
जब राजा ने देखा कि उनकी दुर्ग सेना उस वराह के द्वारा परास्त हो रही है, तब राजा इवाक को क्रोध आया। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से सूकर पर प्रहार किया। उन्हें आते देखकर सूअर भी आगे बढ़ा और घोड़े के पैरों के नीचे आ गया, और उतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशान बनाया। सूअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी और वह चल नहीं पा रहा था। अंत योगता वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह सूकर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था, और उतने में ही राजा ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इवाक के साथ युद्ध करके वह सूकर राजा हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उस समय देवतागण उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात समस्त सूर क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पास लेकर उस सकरी की ओर दौड़ पड़े। सकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासंग्राम में अपने पति को मरा हुआ देखकर वह शोक से मोहित होकर अपने पुत्रों से कहने लगी, हे बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, माता, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर नहीं जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है? यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के बैर का बदला लूँगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर सकरी दुख से आतुर होकर बोली, हे मेरे बच्चे, मैं महापाप नहीं तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने बाकी के 3 बच्चों को आगे कर लिया, और व्याधों को देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त सूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे, और इसी बीच में शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ गए। सकरी और सूकर दोनों माँ और पुत्र व्याध होकर मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लेकर नजदीक आ गए। तीखे तोमर, चक्र और मसलों का प्रवाह करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र अपनी माता को पीछे करके व्याध के साथ युद्ध करने लगा। कितने को ही दाढ़ से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को ही थूथुन की चोट से धराशायी कर दिया, और कितनों को ही खड़ों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए थे। राजा इवाक को संग्राम में इन शूरों को युद्ध करते हुए देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। उनके हाथ में धनुष बाण थे, और उन्होंने अर्ध चंद्रकाल तीखे बाण से सूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखीरू उड़ गए। अपने पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर सकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभलकर उसने अपने थूथुन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हो गए, कितने ही भाग गए, और सकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगे। यह देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा अपनी पति से कहती है, हे प्राणनाथ, इस सकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया है, फिर भी आप अब उसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस सकरी को ना तो स्वयं मारता हूँ और ना ही किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ।
इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। इस प्रकार कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। वहाँ खड़े हुए सभी व्याध में से एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुकर समस्त वीरों का संहार कर रहे थे। बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक बाण का प्रहार किया और उस शुक्र को बिंद डाला। शुक्र ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया और व्याध ने गिरते गिरते संकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ लगाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई जमीन पर मूर्छित हो गई। जब रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला सकरी को धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखनी के पास गए, ठंडे जल से उसका मुंह धोया और फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शरीर को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र और शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखा और फिर मनुष्य की भांति वह बोलने लगी, हे देवी, आपने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए आपका कल्याण हो। आपके दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई है। सुक्रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त और उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से कहने लगी, राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। तत्पश्चात रानी ने शुकर से उसका परिचय पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुना। तब उस सकरी ने कहा, हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। उनका नाम रंगबिंदाधर था। यह सब शास्त्रों के मामर्क थे और एक समय महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य जी ने मनोहर कंदराओं और झरों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। मेरे पति रंगबिंदाधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गायन का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर कहने लगे, विद्वे, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याओं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों को सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह मकान समुदाय, अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषय की ओर ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द रूप युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनिलो लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा आई है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यह सुनकर रंगबिंदाधर ने कहा, हे महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं लग रहे हैं और इसलिए तेज से हीन हैं। हे ब्राह्मण, यह वंश सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का सब सत है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊँ? आप चाहे रह जाए या फिर जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब ब्राह्मण ऋषि पुल सत्य जी धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योग आसन से बैठकर तपस्या करने लगे। उनके चले जाने पर दीर्घ काल के बाद उस गंधर्व को
पुनः उनका स्मरण आया। वह सोचने लगा कि मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे। जरा देखूं तो कहाँ गए और क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं। यह सोचकर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वरा का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलस जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, लेकिन मेरे पति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कुछ चेष्टापूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमसल ब्राह्मण का तीरथ संस्कार करने लगे। यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र का भी त्याग लिया, लेकिन पशु जानकर मुनि ने उन्हें छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता और बढ़ गई और एक दिन शुकर के रूप में वे फिर वहाँ गए और बार बार अट्टहास्य करने लगे। कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाने लगे। अब सुअर की चेष्टा छिपी न। देखकर मुनि समझ गए कि हो ना हो वह वही निमन कोटि का गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। और फिर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे श्राप देते हुए कहने लगे, हे महापाप, तो शुकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब सुगर की योनि में ही तू जा। हे देवी, यही मेरे पति के सुगर योनि में पड़ने का वृतांत है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के विषय में बताती हूँ, वो भी आप सुनिए। इतना कहकर उस सकरी ने महारानी सुदेवा को अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया। और वह क्या था वह हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मास महापुराण की कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपकी अपने चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप वीडियो पूरा देख पाए। पौष मास में भागवत महापुराण की कथा, इस विशेष कथा श्रृंखला आज की इस पौष मास विशेष कथा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। सुखला की सखियों ने पूछा, हे महाभागे, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? तब सुखला ने कहा, हे सखियों, यह बहुत समय पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुर राम महाराज इवाक का राज्य था। वे धर्म के बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञान प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान में रत रहने वाले स्वर्ग और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की पुत्री सुदेवा के साथ उनका विवाह हुआ था। सुदेवा सत्य व्रत के पालन में सदैव तत्पर रहती थी। वो हर प्रकार के सदाचार का पालन करती थी। पुण्यात्मा राजा इक्वा को उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ कार्य किया करते थे। अब एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तट पर गए। वहाँ पर एक सुंदर वन था और वहाँ पर शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंह और सुक को मारा। जब वे इस प्रकार शिकार कर रहे थे उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ा सूगर आया। उसके साथ झुंड के झुंड और भी सूअर थे। वे सब अपने पुत्र और पुत्रों से घिरे हुए थे। उसकी प्रियतमा पत्नी शंकरी भी थी। और उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों और पत्रों तथा पत्नियों से कहा, हे प्रिय कौशल, देश के वीर सम्राट महातेजस्वी राजा इवा को यहाँ शिकार खेलने आए हैं। उनके साथ बहुत सारे श्वान और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यह मुझ पर भी प्रहार करेंगे। वे बड़े पुण्यात्मा, वे राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। मैं इस महात्मा राजा के साथ पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हूँ। युद्ध करूँगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कृति भोग, और यदि बीरबल महाराज के हाथ से मैं युद्ध में पराजित हो गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन से पाप किए होंगे जिससे मुझे यह सूअर की योनि मिली है।
आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर तेज धार वाले सैकड़ों वानों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। इसलिए तुम मेरा मोह छोड़ देना और इन पुत्रों पौत्र और श्रेष्ठ कन्या को बाल वृद्धि सहित संपूर्ण परिवार के साथ लेकर पर्वत की कंद्र में चली जाना। इस समय मेरे स्नेह का त्याग करके तुम इन बालकों की रक्षा करो। सुअर की बात सुनकर उसकी पत्नी सुकन्या निर्बल होकर यहाँ कोमल फूल फलों का आहार करते हैं। हे महाभगवदम, पर्वतों पर गुफाओं में और यहाँ भी जो यह सिंह और मनुष्य के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका कारण आपका तेज ही है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। आपके द्वारा हमें त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन असहाय अचेत हो जाएंगे। आपसे दूर रहने में मेरी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नम उपकरणों, सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर माता पिता, भाई, सास, ससुर, अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी अगर कोई स्त्री पति के विहीन होती है तो शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी, गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपके बिना हम सबकी कोई शोभा नहीं हो सकती। हे प्राणेश, आपके बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। आपके साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। हम दोनों ही अपने पुत्र और पत्रों के साथ किसी पर्वत की दुर्गम कंद्र में घुस जाए, वही अच्छा है। आप जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हैं, भला इसमें क्या लाभ दिखाई दे रहा है? अपनी पत्नी की यह वचन सुनकर उस सुगर ने कहा, हे प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानते। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वो बताता हूँ। अगर योद्धा शत्रु की प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उस युद्ध का अवसर नहीं प्राप्त करता तो वह 1000 युगों तक कुंभी पार्क नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, और अगर निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ वह स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त कर दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय, 200,000 वर्षों तक वह इस सुख का अनुभव करता है। मुनुपु राजा एक्वा को यहाँ आए हुए हैं जो स्वयं बड़े वीर हैं। वे मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही उनके साथ युद्ध करने का अवसर देना चाहिए। महाराज, युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। यह सुनकर उसकी पत्नी सकरी ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इस प्रकार कहकर सुगर ने तुरंत अपने प्रिय पुत्रों को बुलाया और कहा, हे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे पति जाएंगे और इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। आप सबकी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित है तभी तक तुम दूर के पर्वत के किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। मुनुपु राजा इवाक बड़े बलवान और दूरदमनी राजा है। यह हम सबके लिए काल स्वरूप है, सबका संहार करेंगे, और इसलिए तुम दूर दूर चले जाओ। अपनी माता के से वचन सुनकर पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर चले जाते हैं वह पाप आत्मा है, उसे महारौद्र और अत्यंत घोर नरक में जाना पड़ता है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर प्रीपट से निश्चय करके सुगर, उसकी पत्नी और उसके सभी पुत्र बांधव सहित परिवार एक मोर्चा बनाकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। अब उधर अयोध्या के महाराजा मुनु कुमार युवा को अपनी सुंदर पत्नी और चतुरंगी ने सेना के साथ शिकार के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध थे,
श्वान और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे सभी लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान सुगर अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था। छोटे बड़े बहुत से सुगर सभी ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरू पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज युवकों ने व्याध से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को सुगर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा वायु के समान दौड़ पड़े और तुरंत सुगर के पास जा पहुँचे। वंचारी व्याध अपने तीखे बाणों और चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाण बांधकर खड़े थे और उन सभी सुख को बिंद नहीं लगे। यह देखकर वह युद्धपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र बांधव के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा। बड़े वेग से उनका संहार करने लगा और व्याध उसकी पैनी दाढ़ से घायल होकर भूमि पर गिरने लगे। तत्पश्चात सूक और व्याध में भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आँख किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याध ने बहुत सारे सुगर को और सुगर ने भी अनेक व्याध को मार गिराया। संपूर्ण जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुगर मर गए, कितने ही घायल हुए और कितने ही भागकर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं में जा फंसे। ऐसी कुछ दशा व्याध की भी थी। जितने ही मर गए, कितने ही सुगरों की पानी दाढ़ होकर आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक चले गए। अपरांत संग्राम में मात्र और बलशाली सुगर, उसकी पत्नी और 5-7 पुत्र पत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा हुआ था। और उस समय सकरी ने कहा, हे नाथ, मुझे और इन बालकों के साथ लेकर अब यहाँ से चल पड़ो। तब सुगर ने कहा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुगर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। अगर मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊँ तो उस बल का नाश कर दूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याण दया धर्म का ज्ञान है। जो भी योद्धा तीखे शास्त्रों का व्यू देखकर प्रसन्न होता है, रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंचता है, वह अपनी आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित योद्धाओं को सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ता है, उसके पुण्य फल का तुम वर्णन सुनो। ऐसे महाभागे योद्धा को पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभ व सीध से भागकर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, इसलिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर उस सकरी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपके स्नेह बंधन से बंधी हूँ। आपने प्रेम, आदर, हास, परिहास और रतिक क्रिया आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है। अतः मैं पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग करूँगी। इसी प्रकार बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध करने का ही निश्चय किया और उसके बाद एक और भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ यह हम जानेंगे हमारे इसी पौष मास श्रृंखला की भागवत महापुराण की कथा की श्रृंखला अगली कड़ी में। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तब वो श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने क्या किया और उसे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? कृपया इस विषय में बताएं। तब सूत को स्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम पहले बता चुके हैं कि सुशंख के श्राप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो गई। अपने पिता के निवास स्थान पर वापस आई। वहाँ उसने पिता से अपनी संपूर्ण वृत्तांत को कह सुनाया और तब मृत्यु ने भी अपनी पुत्री सुनीता से कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा भारी अपराध और पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित
शांत धर्म वत्सल ऐसे तपस्वी को जो तूने पीड़ा पहुँचाई है, ऐसे लोगों को पापामा पुत्र ही प्राप्त होते हैं और उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। पहले तूने ही अपराध किया है और फिर उन्होंने श्राप दिया है। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदैव साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर, प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रह। हे बालिका, सत्संग एक महान पुण्यदायी और परम कल्याणकारी होता है। सत्संग का जो गुण है उस विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल जो होता है वह एक अच्छी वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से, उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के सभी दोष धुल जाते हैं और इसलिए मुनि लोग सीधी प्राप्त करते हैं। समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। उसी प्रकार संतों के सत्संग से मनुष्य शुद्ध और सफल मनोरथ प्राप्त करते हैं। हे पुत्री, सत्संग के द्वारा मनुष्य संतोषी, मृदु, कामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक माला को दूर करने वाला, शांत स्वभाव और सबको सुख देने वाला बन जाता है। जिस मनुष्य में सत्य की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है वह पुण्यम तेज के प्रकाशमान रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा अत्यंत निर्मल हो चुका है और ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है, पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्री, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, अपने पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम नाम करके निर्जल वन में चली गई। वहाँ वह एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालो, चित, चपलता, मोह, द्रोह और माया को भी त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियाँ आई जो तप की शक्ति से संपन्न थी। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के साथ उसे चिंता करते हुए देखकर वहाँ आई। उसकी सखियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए कर रही हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो कि धर्म के लिए की जाए। हे धर्मनंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्मा का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है और उनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं वे सब निरर्थक हैं। उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता तो मनुष्य के शरीर, बल और तेज का भी नाश कर देती है। वह हर प्रकार के सुखों को नष्ट कर डालती है। वो तंत्र, मोह और लोभ, इन तीन दोषों को लेकर आती है और प्रतिदिन उसी में घुलती रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। इसलिए चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभ अशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता को छोड़कर अपने सुख दुख आदि की बताओ, क्या बात है? सखियों के यह वचन सुनकर तब सुनीता ने कहा, पहले सूस ने उसे वन में जिस प्रकार श्राप दिया था वह सारी घटना उसने अपनी सखियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया और उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका यह सारा वृत्तांत सुनकर उसकी सखियों ने कहा, हे महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं उन्हें हम अन्य कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा चरित्र, तीसरा सत्य, चौथा आर्य यानी सदाचार, पांचवा धर्म, छठा सतयुष यानी कार्य करने का उत्साह, नौवां मंगल गान है,
10वां कार्य की कुशलता, 11वां काम भाव का अधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए तुम तनिक भी भय मत करो। जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी वह हम ना नीति है। तुम्हारा काम तो हम ही सिद्ध कर देंगे। आप तुम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सभी सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम देवता आदि में जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के इस प्रकार कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपनी सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। उसके बाद उसने गंगा जी के तट पर एक रूपमान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, यह देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? तब ब्रह्मा ने कहा, हे सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ जो बड़े धर्मात्मा है और यह महामाना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। यह नंदन वन में आए थे। वहाँ नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी इनके समान पद पाने की अभिलाषा की। उन्होंने सोचा कि जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तभी मेरा जन्म कल्याणकारी होगा और साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और अपने समान तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वो पुत्र आपका भक्त और सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। और तब श्री भगवान ने कहा, हे महात्मा, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया है। वो सबका पालन करने वाला होगा। और ये कहकर भगवान चले गए थे। तब विप्र, वेन अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सभी अंगों से मनोहर हो वैसे ही कन्या बचाते हैं, इसलिए इन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुत्र पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह महाभाग्य और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र उन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली युक्त आत्मा और ज्ञानी होगा। अपने सखियों की यह बात सुनकर सुनीता ने कहा, हे भद्रे, उचित है, मैं ऐसा ही करूँगी। इस विद्या से मैं ब्राह्मण को मोह में डालूँगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करना जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊँ। यह सुनकर रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। वह झूले पर जाकर बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था और उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाकर बैठे थे। वे काम और क्रोध से रहित होकर भगवान जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही उसने अपने आसन से उठे और बार बार इधर उधर देखने लगे। माया के कारण उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग के बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी उस स्त्री को देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायजस्वी अंग
उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए और तत्पश्चात उस महान मोह के वशीभूत होकर वे उस तरुणी के पास आए। विशाल नेत्र और सुंदर मुस्कान वाली यश सविनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस कार्य से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ भी ना बोल सकी। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा और अम्बा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक कहने लगी, हे महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोग में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है और इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्रज्ञ और वेद विद्या में विशारद ऐसे पति की खोज में है। ये सुनकर अंग ने उन अप्सराओं में से श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैंने सर्व विश्रम भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता होगा। इसलिए इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार्य प्राणयन है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो वे मुझे ही स्वीकार कर सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अधिक वस्तु भी दे सकता हूँ। तब रंभा ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपको इस प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभीष्ट चिंतन चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी भी इसका परित्याग न करें। इसके दोष और गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्र, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए कि प्रतीति दिलाने वाले अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवं मस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे सौंप दिया है। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण कर लिया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वो अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर चली गई। अन्य सखियों ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों की राह पकड़ी। उन सब सखियों के चले जाने के बाद द्विश्रेष्ठ अंग अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महान तेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वेद शास्त्र, उपकारी, धनुर्वेद का अध्ययन करने लगा और समस्त विद्याओं का परगाव हो गया। अंग कुमार वेन सज्जन उचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। वे वस्त मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी और उस समय सभी लोगों ने वेन को ही सभी लक्षणों से संपन्न देखा और तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए और उन सबके जाने के बाद अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजा पालक हुए। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ही ऐसा था कि उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब राजा वेन शुरुआत में इतने धर्मात्मा थे तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने धर्म का आचरण करना आरंभ कर दिया। और ऐसी कुछ जिज्ञासा ऋषियों के मन में भी आई और उसका उत्तर सूत गोस्वामी बताएंगे और वह हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा भागवत महापुराण की अगले कड़ी में। तो इसे रहस्य को सुनने के लिए आपके अपने चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहाँ से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे।
उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विहीन हो गई है। जिसे समय तो ऋतु होना चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए सब लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा होते रहता है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं उसका पता लगा और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारा छोटा भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैंने ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्यवहार के समान बदलाव हो। देखो तो सही आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्द कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारी उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूध, पेड़ की उल्लू और उसका प्रतिपक्ष कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपा हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ काँप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगे हैं। बादल बड़ा डरावना दृश्य से उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लग गई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षब्ध हो रहे हैं। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गाय दूने नहीं देती। गौशाला में गाय आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियाँ रोसी रही है। उनमें से पसीना छूने लगता है और वे हिलती डोलती भी है। भाई, यह देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गई है। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पात को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों में रहित हो गई है, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, व्रज, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है। शौनक जी, राधा, युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पात को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे।
मुंह लटका हुआ था। कमल शरीर के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने शहीदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी वृषणवंशी यादव सुकुशल से तो है न? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल से तो है न? उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है न? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न? रिधिक उनसे पुत्र कृत, वर्मा, अक्रूर, जंत, गद, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वर सकुशल से है न? यादव में प्रभु बलराम जी तो आनंद से है न? विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न? सुसन, चारु, देशन, जावंती, नंदन, सा और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है न? भगवान श्री कृष्ण के सेवक सूतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है न? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल में पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने 100 जनों के साथ द्वारिकापुरी की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीरसागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग तथा उन्हीं की अभीष्ट परिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वर श्री कृष्ण के बाहु दट के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भर रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्री से दिख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दिखाया? अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागत की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अमागी स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असक्त पूर्वक सगागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदा काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। तो इसी के साथ यह अध्याय